Hello friends, this is Israr Khan, Group CEO Brahma Corp. Delighted to meet you again. A very important topic which touches life of each one of us. हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, समाज का, सबसे का एक अटूट रिश्ता है। हजारों साल पहले अरिस्टोटल ने बोला था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और अगर उसको सोशल बिलोंगिंग्स नहीं तो ह्यूमन बीइंग नहीं, कुछ और होगा, वो शायद ह्यूमन बीइंग्स नहीं होगा। और इसी इंस्टिंक्ट के साथ और ट्राइबल इंस्टिंक्ट के साथ हम लोग इवॉल्व हुए ओवर ए पीरियड, मिलियंस ऑफ द ईयर्स के साथ इवॉल्व हुए। और इसी नीड को पूरा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स लेके आई हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दूसरे कई हैं, जस्ट टू नेम ए फ्यू। लेकिन दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो हमारी लाइफ में आए थे वो क्या फुलफिल हो रहा है? बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं, बहुत अच्छा शुरू में काम किया है। बाद में जैसे जैसे एआई का एवोल्यूशन हो गया है तो ये चीज़ें जिस इंटेंशन के साथ आई तो वो इंटेंशन कहीं पीछे छूट गया है, हम कहीं और चले गए। तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर, हमारे बच्चों की लाइफ पर, हमारे समाज पर, फेक न्यूज़ पर, डिविजन्स पर, पोलराइजेशंस पर, अटेंशन डेफिसिट पर, जो वेरियस एस्पेक्ट है लाइफ के, ये कैसा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे काफ़ी पहले आई, अराउंड 2020 समवेयर, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द सोशल डायलेमा। जो सोशल मीडिया की डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, एडवर्स एस्पेक्ट हैं, उसको इसमें स्पेशली वो सीनियर एम्प्लॉयज हैं जो काफ़ी पीरियड तक इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर काम किए, सीनियर पोजीशंस पर काम किए, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, तो ये सभी लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो उन्होंने एक बनाया कि सोशल मीडिया के क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट हैं। सबसे एक इम्पैक्ट है कि अब जब हम जाते हैं प्लेटफॉर्म से और देखते हैं कि भाई हम तो फ्री में यूज़ कर रहे हैं, हु इज पेइंग फॉर दैट? दोस्तों, देयर आर नो फ्री लंचेज इन दिस वर्ल्ड, एंड इट इज सेड वंस यू आर नॉट पेइंग फॉर प्रोडक्ट देन यू योरसेल्फ आर द प्रोडक्ट। अगर हम किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे हैं तो हम खुद प्रोडक्ट हैं। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम लोग पे नहीं करते, हम ही प्रोडक्ट बन जाते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है, स्लाइट इम्पर्सिबल चेंज, डेफिनेट चेंज, स्लोली ओवर ए पीरियड हमारे बिहेवियरल चेंज को इंश्योर करते हैं। जितने यहाँ पर जो बैक साइड में इंजीनियर्स बैठे हैं, दे सो मच एक्सपर्ट इन चेंजिंग अवर बिहेवियर ओवर ए पीरियड। हम खुद को से कहाँ पहुँच जाते हैं, हमको खुद नहीं पता कि हमारा बिहेवियर चेंज कहाँ से हो गया है। तो ये सर्विलेंस कैपिटलिज्म का जिसको बोलते हैं, अटेंशन इज द करेंसी उसको बोलते हैं, वो उस एस्पेक्ट पे, ह्यूमन बिलोंगिंग्स पे, इसमें सबके ऊपर इस पे जब रिसर्च किया गया, पाया गया कि हमको यार जो बेसिकली हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस ले रहे हैं, नो, वी आर नॉट टेकिंग अवर डिसीजंस, वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड। एक जादूगर को आपने देखा होगा, वो क्या बोलता है, आप कार्ड उठा लीजिए। कार्ड में से उठाने के बाद वो क्या, हम बाकी अपनी चॉइसेस कार्ड उठा रहे हैं? नो, वी आर रियली बीइंग डायरेक्टेड बाय दोज मैजिशियंस। हम उसकी चॉइस, उसकी कठपुतली, हम उसके जॉम्बीज हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को कंडक्ट करते हैं। हम सोचते हैं फ्री चॉइसेस है, नो, देयर आर नो फ्री चॉइसेस, वी आर बीइंग डायरेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय पीपल बाय। और इस केस में क्या होता है कि सिलिकॉन वैली में कुछ 50 इंजीनियर्स बैठे हैं, वो हमारी सोच के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी सोच को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। एंड जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं उसको इतना उन्होंने स्टडी किया है, और उसी के ऊपर क्या होता है हमारी सब चीज़ में, हमारी वी नीड टू बी लाइक बाय पीपल अराउंड। उनसे सोशल अप्रूवल हमको चाहिए कि जब लोग बोलते हैं आप अच्छे लग रहे हो तो हमको अच्छा लगता है। दोस्तों, इस हद तक जो है कि स्नैपचैट में हम अच्छे दिखने के लिए लोग प्लास्टिक सर्जरी के तक करवाने लगे। कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? दूसरी चीज़, जब हम आगे देखते हैं, इवन जो पोलराइजेशन है इस हद तक बढ़ा है, फेक न्यूज़ का कल्चर इस हद तक बढ़ा है। प्रॉब्लम क्या है, फेक न्यूज़ और पोलराइजेशन, इसमें जो एल्गोरिदम होती हैं वो एल्गोरिदम इनको प्रमोट करती हैं। कोई भी ऐसे, फॉर एग्जांपल, एक कंस्पिरेसी थ्योरी किसी ने प्रमोट की कि अर्थ इज फ्लैट, अभी उसी कंस्पिरेसी थ्योरी में कुछ लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। उसी कंस्पिरेसी की थ्योरी में जब पता चलता है कि भाई 1000 लोग गए, 2000 लोग हो गए, तो उसी ग्रुप को अगर कोई किसी कंट्री के पोल आउटकम को अगर कोई मैनिपुलेट करना चाहे, उसी ग्रुप में थोड़ी थोड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी में वो चीज़ें डालनी शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उस हद तक लेके जाते हैं उस ग्रुप को कि वो इवन डेमोक्रेसीज है, डेमोक्रेसीज का आउटकम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिडायरेक्ट कर सकते हैं, आउटकम को कंट्रोल किया जा सकता है। इस हद तक होता है। फेक न्यूज़ का जो कल्चर देखेंगे आप,
नॉर्मल टाइम से ज़्यादा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 6 टाइम्स फास्टर फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं। इंडिया में तो आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर से मैं डेटा देख रहा था, शटडाउन, इंटरनेट का शटडाउन सबसे ज़्यादा इंडिया में हमको शटडाउन कैपिटल बोला जाने लगा है, क्योंकि फेक न्यूज इतनी फास्ट फैलती है, मॉब लिंचिंग होती है, कम्युनल राइट्स होते हैं। मुझे जो डेटा मिला 84 टाइम्स इंडिया में 2022 में इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा, ओनली फॉर द रीज़न कि वो फेक न्यूज इतने फास्ट फैलती हैं। ऑफ कोर्स उसके पीछे वेस्टेड ग्रुप रहते हैं। किन लोगों को फायदा होता है इन लोगों से? जो लोग हमारे सोच को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और वर्स्ट पार्ट क्या है सोशल मीडिया का, जो हमारा जो बैड पार्ट है, एनिमल पार्ट है, डार्क साइड है, उसको ये रिवार्ड करता है, क्योंकि हेट इज ग्रेट यूनिफायर। जो बोलते हैं ना लोग कि जो प्यार के साथ ना लोग इकट्ठे नहीं होते, हेट के साथ में जल्दी जल्दी इकट्ठे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइक 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 लाइक। मैंने तो ऐसा देखा है कि लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं सोशल मीडिया पे, मुझे समझ नहीं आता कि वो बोलते क्या है। देख लगता है रियली जहर उगल रहे हैं। दोस्तों, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी सोच को हाईजैक कर लिया गया, हुक कर लिया गया, हैक कर लिया गया, और हम लोग क्या ज़ॉम्बी की तरह जस्ट आया फॉरवर्ड किया विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन। ये सही है, झूठ है, हमको इसमें बिलीव है, नहीं है। हम जो आगे करने जा रहे हैं हमारे देश पर, हमारे समाज पर, सोशल फैब्रिक पर, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला, क्या असर आने वाला, वी रियली डोंट थिंक। और हम अपने आप को इतना पढ़ा लिखा मानते हैं, अपना प्रोग्रेसिव मानते हैं, बट बस्ट पार्ट हमारा जो बस्ट निकल के आता है सोशल मीडिया के ऊपर निकल के आता है। हम वाकई अपना जो व्यक्तित्व उसको भूल जाते हैं। होता क्या है कि जब सामने किसी के हम बैठे रहते हैं, जब आप मेरी किसी सोच को जब मैं लेके जाता हूँ सामने वाले के पास में, वो अपने पॉजिटिव कंपैशनेट थॉट को, मेरे थॉट को काउंटर करता है। तो आई एम रियली फोर्स टू रीथिंक अगेन, नहीं यार मेरी सोच अच्छी नहीं है, मेरी सोच ठीक नहीं है, मुझे दूसरी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जब होता है कोई अनकंट्रोल्ड, हम अपनी डार्कर साइड को लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, सोशल मीडिया की एल्गोरिदम होती हैं, उसी को प्रमोट करती हैं। एंड उससे क्या होता है, सोसाइटी में अपने झगड़े फसाद, कितने लोगों की जाने जाती हैं, कितने दंगे होते हैं। उसका फायदा किसको होता है, गॉड नोज, बट हमारा तो नहीं होता, समाज का नहीं होता, हमारे परिवार को नहीं होता, हमारे बच्चों का नहीं होता। दूसरा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो निकल के आता है कि सोशल मीडिया में, फेसबुक में जब से AI का एप्लीकेशन होने लगा, दैट इज अराउंड 2011 से 2013 का जो पीरियड होता है, आप उसमें देखेंगे तो जो टीनेज हैं, प्री टीनेज, स्पेशली बच्चियां, हमारी जो बेटियां हैं, उनके ऊपर इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ा है कि जो सेल्फ हार्म का रेट है, जो टीन गर्ल्स और प्री टीन्स में, टीन गर्ल्स में 62% बढ़ा है 2011 और 13 के बाद में, और प्री टीन गर्ल्स में जो बच्चियाँ 14 से 15 की 14 साल से और 19 साल के बीच में आती हैं, उनके में तो 189% तक बढ़ा है। ऐसे सुसाइडल रेट बढ़ा है। सुसाइडल रेट जो टीन्स में अराउंड 70% बढ़ा है, और प्री टीन्स में 150% बढ़ा है। होता क्या है कि जो बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनका जो सोशल लाइकिंग का जो कंसेप्ट होता है, सब पसंद करें, और थोड़ी सी मेंटलिटी उनकी मोर फ्रेजाइल होती है, मोर ब्रिटल होती है। सो मच वनरेबल टू दिस सोशल मीडिया। रियली मीन्स हमारा समाज, हमारा परिवार, हमें पता ही नहीं चल रहा हो कहाँ रहा है। बेटियों के लिए, स्पेशली बेटियों के लिए क्या करना चाहिए? 16 साल 18 साल से पहले किसी भी बेटी को, किसी भी बच्ची को सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करने की एज ए पेरेंट वी शुड नॉट अलाउ देम, क्योंकि उनमें भलाई है। हम क्या गन का लाइसेंस देते हैं छोटे बच्चों को? नहीं देते। कि हम ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं? नहीं देते। फिर सोशल मीडिया में एक्सपोजर बिफोर टाइम उनकी मेंटलिटी को, उनकी मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट करता है, उनके मानसिक व्यवहार को अफेक्ट करता है। दे बिकम मोर एनेक्सियस, मोर डिप्रेस्ड, मोर सुसाइडल इन नेचर। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इसके सोशल हार्मफुल इफेक्ट से बचाएं। होता क्या है कि जो बच्चे, ऐसा पाया गया कि 96-97 के बाद पैदा हुए, बाय द टाइम दे वर मिडिल स्कूल, जो सोशल मीडिया कंसेप्ट आया, रियली दे वर नॉट मैच्योर्ड एनफ टू हैंडल दोस एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया, और हमने बिना जाने अपने बच्चों को उस दिशा में जाने दिया है। आई रिक्वेस्ट ईच पेरेंट जस्ट बी विजिलेंट ऑन दैट पार्ट। बच्चों को बताएं कि ये चीज़ आपके लिए अभी नहीं बनी है, यू ग्रो अप देन ओनली, एंड ग्रो अप रेस्पॉन्सिबली। जब आप हेट के साथ में ग्रो अप होते हैं, जब हम हेट के साथ में ग्रो अप होते हैं, हमारा मेंटल स्टेट कहाँ जाता है? जो सुसाइडल नेचर है, सेल्फ हार्म नेचर है, वो इतनी प्रवृत्ति आ जाती है कि हम फाइट करना भूल जाते हैं। तो जब हम, होता क्या था, जब हमारे बच्चे खेलने जाते थे
ठीक है, थोड़ा सा बुली करेंगे, कितने लोग बुली करेंगे, एक करेगा, दो करेगा, आके घर में बताएंगे, देन विल टेक प्रिकॉशंस। यहाँ तो ऑनलाइन बुलिंग कौन कर रहा है मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपको नहीं पता। तो ये जो चीज़ है कि कोई भी कभी भी पेनिट्रेट कर सकता है हमारी लाइफ में, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज़ को हम लोग गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, बच्चों को डायरेक्ट करें, समझाएं। और स्पेशली सोशल मीडिया के एक्सपोजर बिल्कुल ना दें, क्योंकि जो सोशल मीडिया के इंजीनियर्स वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है। उनको तो सिखाया है कि ह्यूमन वीकनेस को कैसे शिकार करना, कैसे प्ले करना। तो उनका मोनेटाइजेशन जो मॉडल है, आपको हुक करना, हाईजैक करना है, हैक करना है। उनका मोनेटाइजेशन आपके हित के लिए नहीं बना हुआ। दूसरी जो पार्ट आता है कि पोलराइजेशन, हम ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोलराइज आज के समय में खड़े हुए हैं। यूएस में रिसर्च किया गया कि जो रिपब्लिकन्स हैं, 1/3 ऑफ रिपब्लिकन्स, मतलब 33% ऑफ रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स को एंटी नेशनल्स मानते हैं, 25% ऑफ डेमोक्रेट्स और अदर पार्टी को मानते हैं। ऐसा ही कहीं नहीं प्रतिबिंब इंडिया में दिखता है। हम कम्युनिटीज़ को पोलराइज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन मानते हैं। पहले क्या होता था, हमारे मतभेद हो सकते, मतभेद से मनभेद तक का हम कब तक आगे पता नहीं। जब स्पेशली मैंने कुछ विद ड्यू रेस्पेक्ट सीनियर पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं कि ठीक है फेक न्यूज़ फैलाओ फैलाओ, जब हमारे सीनियर लीडर्स बोलते हैं फेक न्यूज़ फैलाओ, कौन बचाएगा दोस्तों? वो उनके हित में है, हमारे परिवार के हित में नहीं है। जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आके बोलते हैं कि डेटा इज न्यू ऑयल, मतलब हमारे अटेंशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो, एंड वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड बीइंग एक्सट्रैक्टेड विदाउट बीइंग नोइंग कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड और वी आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड। अटेंशन इज द करेंसी। पहले बोला जाता पे और अटेंशन, मतलब ये वैल्यूएबल कम्युनिटी है, हम ऋणी हैं अगर आप अटेंशन देंगे, लेकिन हमारे अटेंशन को तो हाईजैक कर लिया गया, हुक कर लिया गया, तो हमको तो पता नहीं हम कहाँ हैं, जॉम्बीज बने हैं हम लोग। तो जो चीज़ें हैं तो करना क्या चाहिए इस चीज़ों में कि एक तो जो ह्यूमन पार्ट है टेक्नोलॉजी का, रेस्पॉन्सिबल पार्ट है टेक्नोलॉजी का, हमारी सबकी जिम्मेदारी उसकी तरफ ध्यान दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी इस टाइप की फेक न्यूज आए, जब भी इस टाइप की न्यूज आए जिसमें हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, आगे फॉरवर्ड ना करें। और जो भी लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको बताएं कि भाई दिस इज नॉट द वे, लाइफ डजंट रन विद दिस वे। कन्फ्रंट करें लोगों को और खुद उसका पार्टनर बने किसी तरह से भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे, अगर हम इसको, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप एलिमिनेट करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, सबको एलिमिनेट करती लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स लेके आ सकते हैं कि जैसे बेडरूम में मोबाइल नहीं जाएगा, रूल फॉर एवरीवन। दूसरा, अपना बच्चियों को इस पीरियड से पहले नहीं मिलेगा सोशल अकाउंट। तीसरा, लिमिटिंग द टाइम। अगर हमें पता है कि सोशल मीडिया कहीं पर हमारा एक्सपोज 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमको मॉनिटर, आजकल आईफोन में ऐसा ऐप है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, दूसरे में भी आजकल हज़ारों ऐप हैं जब हम लोग इन चीज़ से मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हम कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर सकते, हो क्या रहा है। इवन जो एक्सपर्ट है उनके बच्चे 6-6, 8-8 घंटे इंस्टाग्राम पर, बिकॉज एडिक्टिव है नेचर में। जैसे स्लॉट मशीन होती है, स्लॉट मशीन क्या होती है, एडिक्टिव होती है नेचर में। आपको जो बोलता है ना वेरिएबल जो बिहेवियर रिवार्ड होता है वो उसको करता है। तो जब हम पुल करते हैं, वो स्लॉट मशीन की मैकेनिज्म हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होती है। और इसी चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करनी है, हमारा यूसेज लिमिटेड रखें, बिहेवियर रेस्पॉन्सिबल रखें, और ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो आपके इको चैम्बर से अलग सोच रखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो इको चैम्बर है उसी भी सोच में हम जीते रहते हैं, एक ही सोच के लोगों से मिलते रहते हैं। तो हमें से क्या लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो दुनिया का देखने का तरीका वही सही है। दुनिया का देखने का बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से एंगल्स होते हैं, बहुत सी सोच होती हैं। दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो सोच रखने वाले लोग, उनका भी सोचने का तरीका है, वो जो उनका सोचने का अलग तरीका है, वो गलत है ऐसा नहीं है। हम क्या मान लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, दूसरा सोच रहा है वो गलत है। दैट इज नॉट द वे। वो एक अलग सोच है, ये मान के चलेंगे। हम गलत, अलग सोच और गलत सोच में फर्क होता है। हम ब्रांडिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं कि नहीं, अस वर्सेस देम का एक कंसेप्ट इतना आ गया है, हम हैं वो हैं, हम हैं वो हैं। अरे वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी इसी देश का हिस्सा है, वो भी इसी देश में पले बढ़े, मिट्टी खाई, यहीं का हवा है। अस वर्सेस देम कहाँ लेके जाएगा दोस्तों? ये जो घृणा का जो चक्र चला है सोशल मीडिया, जिसमें रियली जिम्मेदार और हम लोग एकदम भेड़ बकरी की तरह उसका शिकार हो रहे हैं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सोच रखें, मैच्योर्ड सोच रखें, डायरेक्टेड सोच रखें, अपने जिम्मेदार बने कि किस चीज़ में हमें पार्टिसिपेट बनना है कि नहीं बनना है। मॉब का हिस्सा न बने, फेक न्यूज का हिस्सा न बने।
कल ये रिग्रेट नहीं हो कि आई कुड हैव डन बेटर। विद रिक्वेस्ट इन द एंड कि जो टेक्नोलॉजी है, ये टूल्स हैं, हमको सर्व करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हो क्या अनफॉर्चुनेटली हम इसके टूल बन गए, हम इसके शिकार बन गए। हम इसके इतना मेंटली अवेयर हों कि हम इसके शिकार ना बने, हम इसके एडिक्ट ना बने, हम लाइक जो ड्रग एडिक्ट की तरह इसकी तरफ ना झुके चले जाएं। यूज़ करना है टेक्नोलॉजी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यूज़ ऐसा होना चाहिए जिससे ह्यूमैनिटी को बढ़ा मिले, ह्यूमन काइंड में डिवीज़न ना हो, ह्यूमन काइंड में एकता हो, आपस में लोग मिलें, बटे नहीं। हम इसके एक सोच के गुलाम ना बन जाएं। हम इस सब चीज़ को ध्यान में रखें। देखिए कि हम जो हमारे एक्शंस ले रहे हैं, इनएक्शंस ले रहे हैं, हमको, हमारे समाज को, देश को, पूरी सब दुनिया को क्या अफेक्ट करते हैं, क्या दुष्प्रभाव डालते हैं। एक जो रिसीव फॉरवर्डेड जो कल्चर है, उससे बाहर निकलें दोस्तों। नहीं तो जब तक हमको समझ में आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत बड़ा सोशल फैब्रिक है ताना बाना हमारे समाज का, जो सदियों से चल के आ रहा है। उस ताने बानों को हम लोग अननोइंगली उसको डैमेज करते जाएंगे। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इतने हज़ारों साल को हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हम शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के कगार पे आ चुके हैं। बिकॉज हम मिलियंस ऑफ द ईयर्स की जो इवॉल्व हुए, और शॉर्टेस्ट स्पेन ऑफ टाइम में 16-17 साल के टाइम में जो है सब इतनी हमारे दिमाग में ये चीज़ें हैक करके चली गई हैं, इसका दुष्प्रभाव आज नहीं पता चलेगा। इट इज़ टू अर्ली टू से। बट जो मुझे समझ में आता है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस, वी आर जस्ट मेंट टू बी टॉकिंग फेस टू द पीपल। हम अपने रिश्तों की तरफ ध्यान दें, लोगों के जो फिजिकल रिलेशन है उसके तरफ ध्यान दें, और टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं, हम उसके गुलाम न बन जाएं। विद दिस आई टेक योर लीव, बट सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज बी रेस्पॉन्सिबल बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया, and to an extent limit it, and make sure you don't fall prey to false rumors, fake news. You are not serving someone's agenda, you are not assaulting on the democracy, you are not harming the nation, interest of the nation, you are not harming your friendship. With this I'll take your leave, and I'll really sincerely pray to Almighty that good sense prevails on all of us, making us more responsible towards entire community as a whole. Take your leave, be responsible, and let the social dilemma should become our social asset. Thank you all.